माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्या कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम सुने हैं? नहीं ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। चैप्टर 9 आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है एक तरह से, या ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आधारित है। तो आज के वीडियो में हम उनका इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये दो डायग्राम बनाकर रखे हैं। एक में ये बच्चा ऊपर काइट उड़ा रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। तो ये जो लाइन है आई टू इस काइट, तो दिस इज अ लाइन ऑफ साइट। और जो स्ट्रेट लाइन है इसके आई से यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चा नीचे की तरफ देख रहा है कार की ओर, तो ये जो लाइन है इसकी आईज टू ये कार ऑब्जेक्ट की तरफ, ये लाइन ऑफ साइट, और ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। जब भी ऐसा केस हो कि ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके अपोजिट नीचे की तरफ देखा जाए तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। एक सिंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे डुअल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे इसमें हाइट दी है तो ये रो पे मान लीजिए, और ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में एक सिंगल इक्वेशन आती है, उसको सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं और जनरली एमसीक्यू में ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। डुअल ट्रायंगल में जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कोई व्यक्ति है ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दो एंगल दिए हैं और ये हाइट दी हुई है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। या ऐसे दो ट्रायंगल दिए हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति है देख रहा है, ये बोट्स हैं, ये बोट्स इधर से इधर गई, तो इन दोनों बोट्स की जो पोजीशन है इनमें क्या डिस्टेंस रहेगा। तो हाइट ऑफ टावर दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन दी है और ये निकालना है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। सिंगल ट्रायंगल यानी कि एक इक्वेशन, और इसमें दो इक्वेशन बनेगी, दो ट्रायंगल पे बेस्ड वो सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन सिंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 30 मीटर। ये एक टावर है, इसकी शेडो की लेंथ है 30 मीटर एंड सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। रोशनी के हिसाब से जो शेडो बना रहा है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो उसको हम h सपोज कर लेते हैं। अब इस ट्राइंगल को हम ABC सपोज करें और ये इरेक्ट पोजीशन ही हम कंसिडर करेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060। तो AB क्या है, H हमने माना है, BC दिया हुआ है 30 मीटर इज इक्वल टू 1060 होता है √3। तो H इज इक्वल टू 30 √3। अब √3 की वैल्यू 1.73, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, 51.9 मीटर। दिस इज द आंसर, हाइट ऑफ टावर। तो स्टूडेंट, ये सिंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एक ही क्वेश्चन में सॉल्व की, और इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सिंगल ट्रायंगल बेस्ड लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया एक सर्कस आर्टिस्ट मूव अलोंग द रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से रोप पर चढ़ रहा है, इस तरह से देखिए। हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। पोल की हाइट 10 मीटर है जिससे ये रस्सी को बांधा गया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल इज 30 डिग्री। इस पोल से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लेंगे, पिछले में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था, दिस इज 30 डिग्री। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इस रस्सी की लेंथ। अब देखिए स्टूडेंट, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इसको अल्टरनेट एंगल लेते हैं हम और ऐसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से यहाँ भी ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हम अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं, ये 30 डिग्री। तो सेम ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए रेशियोज़ क्या लेंगे, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है जो हमें निकालना है। यहाँ हम BC नहीं लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है, इस रोप की। ये डिस्टेंस नहीं पूछा गया, इस रोप की लेंथ पूछी गई है। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा मीन्स साइन 30। तो साइन 30 होता है 1/2, 10 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC आ जाएगा 20 मीटर। तो जिस रस्सी पे ये आर्टिस्ट सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कंबाइंड ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें दो इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार मूविंग टुवर्ड्स इट चेंजेस 30 to 45 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन. एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार जो है बिल्डिंग की तरफ आ रही है, और इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे. मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट को मिलाना है. ध्यान देना है कि ये एंगल नहीं होगा, बच्चे गलती से इन दोनों को मिला देते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट 30 डिग्री. तो 30 डिग्री कौन सा होगा, जो छोटा होगा, तो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. तब इसका अल्टरनेट एंगल ध्यान से देखें, लाइन ऑफ साइट, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ लाइन ऑफ साइट ये 45 डिग्री. इसको हम सपोज करें ए बी एंड सी एंड दिस इज डी. तो हमें निकालना क्या है फाइनली, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, मीन्स हमें डी टू सी निकालना है. मतलब हमारा क्वेश्चन है डी सी, मतलब हमारा टारगेट है डी सी. अब इन ट्राइंगल ए बी सी एक एक करके दोनों ट्राइंगल की इक्वेशन निकालेंगे. ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1045. ए बी 100 है, बी सी 1045 की वैल्यू होती है 1. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए 10 लिया हमने. तो यहाँ बी सी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 1 100 मीटर. ये आ गया हमारा बी सी. सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इसका जो रिस्पेक्टिव एंगल है क्या है, 30 डिग्री. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30, 100 अपॉन बी डी, 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3. तो बी डी हो गया 100 रूट 3, बी सी आ गया, बी डी आ गया. हमें निकालना डी सी है. अब यहाँ ज्योमेट्रिकली देखिए डी सी क्या होगा, दिस बी डी माइनस दिस बी सी इज इक्वल टू डी सी. बी डी है 100 रूट 3 और बी सी 100, तो 100 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1. रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1.73 माइनस 1. अगर ये वैल्यू नहीं भी दी गई है तो रूट 2 रूट 3 ये आपको बेसिक याद होना चाहिए. और अगर वैल्यू नहीं दी गई है, आपको याद नहीं है, तो आप रूट 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द आंसर, 100 रूट 3 माइनस 1. ये भी आंसर हो सकता है हमारा, अगर रूट 3 की वैल्यू नहीं दी है और आपको याद नहीं है. अगर दी है तो आपको यूज़ करना है 1.73 माइनस 1.73. तो 0.73 इंटू 100, डेसिमल 2 के बाद है, तो दिस इज 73 मीटर. तो दिस इज़ द आंसर. मतलब जो डिस्टेंस कार ने तय किया इस ऑब्जर्वेशन के दौरान 30 to 45 डिग्री, तो ये कितना है, 73 मीटर. तो माय डियर स्टूडेंट, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी प्रैक्टिस. और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबके काम आए. और कंटिन्यू रहिए वीडियो पे बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.